हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपोलो 9th एंड 10th। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th। चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। आज का जो हमारा केमिकल रिएक्शन है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसके बारे में बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो, सबसे पहले बच्चों हम देख लेते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सिंपल से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड गिव्स बैलेंस केमिकल रिएक्शन, और मतलब आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शन के साथ इसको समझाना है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के लिए, वो ये है कि व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अलग अलग तरह के जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है उसको समझाओ, राइट। और जो बहुत ही ज़्यादा आजकल मतलब जो ट्रेंड है बोर्ड के एग्जाम में जो पूछा जाता है वो क्वेश्चन है कि वाई डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ऑपोजिट क्यों बोलते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आज हम बच्चों यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जैसे देखो, टॉपिक है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, तो देखो बच्चों, अगर आप देखते हो कॉम्पोजिशन का मतलब होता है बनाना, कॉम्पोजिशन का मतलब होता है बनाना, डीकम्पोजिशन का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक कर देना। आप किसी भी कोई एक चीज़ है उसको आप तोड़ देते हो अलग अलग पार्ट में, तो उसको बोला जाता है डीकम्पोजिशन, राइट। तो अब देखो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब बच्चों क्या होता है। तो एक हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं। तो जैसे देखो, यहाँ पे हमारे पास बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 जो सॉलिड है। इसको बच्चों हम हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं। तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को बच्चों जब हम हीट कर रहे हैं तो ये हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो ब्रेक डाउन हो जाता है दो प्रोडक्ट में। एक जो प्रोडक्ट हमारी बनती है वो है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा जो सॉलिड है, प्लस दूसरी जो प्रोडक्ट हमारी बनेगी वो है कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है। तो बच्चों इसको हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो सिंपल सा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे बच्चों क्या हुआ, इस केमिकल रिएक्शन में हुआ क्या, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है जो हमारा सॉलिड है कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक हमारी सिंगल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। मीन्स के कैल्शियम कार्बोनेट क्या है बच्चों, सिंगल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये सिंगल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ब्रेक डाउन, ये ब्रेक डाउन हो गया किसके अंदर, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो गया। मीन्स के एक सिंगल कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट या तो कंपाउंड, मीन्स के सिंगल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इस तरह का जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखो डेफिनेशन क्या होगी हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो बोर्ड के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। तो पहले समझ लेते कि हमने किया क्या, कि यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसको हमने हीट किया। तो हीट करने की वजह से ये जो एक सिंगल जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये ब्रेक डाउन हो गया दो छोटी छोटी प्रोडक्ट में, मीन्स के दो सिंपलर प्रोडक्ट में, या तो दो सिंपलर प्रोडक्ट में ये ब्रेक डाउन हो गया। तो इस तरह के जो केमिकल रिएक्शन होते हैं बच्चों इसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखो डेफिनेशन क्या होगी, व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, मीन्स के अ टाइप ऑफ chemical reaction, a type of chemical reaction in which single complex compound
सिंगल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ब्रेक डाउन, सिंगल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर substances. So such kind of chemical reaction is called decomposition reaction. देखो वापस मैं बता देता हूं कि ये इस तरह का केमिकल रिएक्शन है बच्चों कि जहां पे एक सिंगल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है, एक सिंगल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, देखो ये हमारा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट एक सिंगल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये सिंगल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारा ब्रेक डाउन हो गया किस में, टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। देखो बच्चों क्या है, सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो गया, मीन्स कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये हमारा सिंपलर सब्सटेंसेस है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारा सिंपलर सब्सटेंसेस है। तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को बच्चों हम बोलेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये हमारी डेफिनेशन हो गई बोर्ड के अकॉर्डिंग, बराबर। अब देखो कि जैसे हमने शुरू में लेक्चर के शुरू में मैंने जैसे आपको बताया था कि क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि व्हाई डीकंपोजिशन रिएक्शन इज नोन एज अ ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कि डीकंपोजिशन रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, बट सॉरी मतलब कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ऑपोजिट क्यों बोलते हैं। तो देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बच्चों क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा जो सिंपलर सब्सटेंसेस होते हैं, दो या दो से ज़्यादा जो सिंपलर सब्सटेंसेस होते हैं, दे कंबाइन एंड फॉर्म वन सिंगल कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट। दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस, सिंपलर सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं, और केमिकली कंबाइन होने के बाद वो एक सिंपल कॉम्प्लेक्स, एक सिंगल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। इस तरह के रिएक्शन को बच्चों हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जबकि क्या हो रहा है यहाँ पे डीकंपोजिशन में क्या हो रहा है कि भाई एक सिंगल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ब्रेक डाउन हो रहा है दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में। सो देयरफॉर जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है इट इज ऑल्सो नोन एज अ ऑपोजिट रिएक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलो ये तो मालूम पड़ गया। एक दूसरा भी एग्जाम्पल से हम समझते हैं, इसको और अच्छी तरह से हम समझते हैं। तो देखो बच्चों एक दूसरा रिएक्शन हम समझते हैं, जैसे समझो कि हमारे पास यहाँ पे जिंक कार्बोनेट है, ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, ये सॉलिड है, ये हमारा एक एक सिंगल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसको भी हमने बच्चों हीट किया, तो गर्म करने के बाद हुआ क्या बच्चों कि जो जिंक कार्बोनेट है वो हमारा ब्रेक डाउन हो गया जिंक ऑक्साइड में, जिंक ऑक्साइड जो सॉलिड है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, तो यहाँ पे भी बच्चों आप देखते हो कि एक सिंगल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जब हम हीट करते हैं तो ये मतलब कि सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो गया जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको भी बच्चों हम बोलेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। सो बच्चों आपको डेफिनेशन तो मालूम पड़ गई डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं, राइट, बराबर। ये डेफिनेशन आपको बोर्ड के एग्जाम में लिखना है कि मीन्स के अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर देन टू सिंपलर सब्सटेंसेस। सो सच काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। ओके, चलो आगे चलते हैं, बराबर। अब देखो बच्चों आगे जाते हैं, तो आगे जो हम देखते हैं वो है टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन, मीन्स के टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन देखते हैं। तो देखो बच्चों डीकंपोजिशन रिएक्शन, जस्ट 1 मिनट। देखो डीकंपोजिशन रिएक्शन जो है बच्चों
वो तीन तरह के होते हैं कि जैसे देखो कि कोई भी जो सिंगल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उसको हम कैसे तोड़ सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब कि कोई हैमर लेके बरोबर उसको हम तोड़ने लगे, नहीं ऐसे नहीं टूटता है बच्चों। तो देखो जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा वो हमारा तीन तरह से हो सकता है। उसको तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं कि या तो उसको गर्म करते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा था कि यहाँ पे जो जिंक कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल दिखा, ये जो ट्राइंगल है मतलब हीट, तो इसको हमने गर्म किया, हीट करके भी कर सकते हैं, राइट। मीन्स के जिसको हम बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखो टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन में बच्चों फर्स्ट होगा थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल का मतलब होता है बच्चों हीट, थर्मल का मतलब होता है हीट, गर्म करना, राइट। थर्मल डीकम्पोजिशन हीट। दूसरा जो होता है बच्चों वो हमारा होता है इलेक्ट्रिक करंट, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जो इलेक्ट्रिक करंट से हम इलेक्ट्रिक करंट से जो हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करते हैं, तो उस तरह के जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक। और जो थर्ड है वो है फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये तीन तरह के रिएक्शन है बच्चों। यहां से देखो आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे देखो मैंने आपको समझा कि क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, बराबर, क्योंकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप समझाओ, राइट। या तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल। या तो व्हाट इज फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, या तो व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, बराबर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, एंड व्हाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज ऑल्सो नोन एज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मीन्स के इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर समझाओ और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, इस तरह के भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया बच्चों कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही अलग अलग तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अभी हम देख रहे हैं ना कि भाई कितने तरह के क्वेश्चन सिर्फ डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बेस पे पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी केमिकल रिएक्शन करो ना करो, दो केमिकल रिएक्शन तो आपको बच्चों समझना ही है। एक तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा प्रिसिपिटेट रिएक्शन, राइट। चलो तो बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। डीकम्पोजिशन तो बच्चों आपको मालूम पड़ गया, वापस मैं रिपीट करता हूं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन मींस के अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच single complex compound break down into two or more than two simpler substances is known as a decomposition reaction। बट अगर डीकम्पोजिशन रिएक्शन हीट की वजह से होता है, गर्मी की वजह से होता है, गर्म करते हैं तो होता है, तो इस तरह के डीकम्पोजिशन रिएक्शन को बच्चों हम बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मीन्स के ऐसा अगर थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं, सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन अकर्स ड्यू टू द हीट, बराबर, ड्यू टू द हीट। सो सच ए काइंड ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज नोन एज अ थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। तो डेफिनेशन बच्चों क्या होगी, वापस में रिपीट करता हूं। मीन्स के अ काइंड ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन अकर्स ड्यू टू द हीट, so such kind of decomposition reaction is known as a thermal decomposition reaction। थर्मल का मतलब होता है बच्चों हीट, राइट। अब देखो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन में इक्वेशन देखते हैं। तो अभी जो हम एक इक्वेशन देख रहे हैं बच्चों, ये आपको थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन समझाने के लिए तो इम्पोर्टेंट है। दूसरा कि इसके बेस पे आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन हम देखते हैं बच्चों, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। तो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एग्जाम्पल हम देखते हैं, बराबर।
तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक हमारे पास लीड ऑक्साइड सॉरी लीड नाइट्रेट है बच्चों। लीड नाइट्रेट है जो हमारा कैसा होता है, व्हाइट कलर का सब्सटेंसेस होता है लीड नाइट्रेट, राइट। तो देखो ये हमारा लीड नाइट्रेट है 2PbNO3 ट्वाइस, जो बच्चों कैसा है, सॉलिड है, सॉलिड है, राइट। इसको बच्चों हम बोलते हैं लीड नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट जो कैसा है, व्हाइट कलर सब्सटेंसेस है, व्हाइट कलर, ये व्हाइट है, राइट। अब देखो इसको बच्चों हम हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हीट, ये हीट का सिंबल है, इसको हम हीट कर रहे हैं। जब हमने लीड नाइट्रेट को, जो व्हाइट कलर का सब्सटेंसेस है, उसको हमने हीट किया, गर्म किया, तो जो लीड नाइट्रेट है वो 3 प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो गया, 3 प्रोडक्ट में बच्चों आपका ब्रेक डाउन हो गया। फर्स्ट जो हमारी प्रोडक्ट बनी वो येलो कलर की प्रोडक्ट बनी, कौन सी बनी, येलो कलर की प्रोडक्ट बनी, जिसको हम बोलते हैं 2PbO जो सॉलिड है, सॉलिड। इसको हम बोलेंगे बच्चों लीड ऑक्साइड, दिस इज लीड ऑक्साइड, लीड ऑक्साइड जो कैसा है, येलो कलर का है, येलो, राइट। प्लस जो दूसरी प्रोडक्ट हमारी बनी, दूसरी प्रोडक्ट मीन्स के ब्लू कलर की, सॉरी ब्राउन कलर की फ्लेम होती है, ब्राउन कलर की फ्लेम होती है, तो ब्राउन कलर ही हम लेते हैं यहाँ पे, ब्राउन मतलब समझो ये रहा ब्राउन, राइट। तो ब्राउन कलर की हमारी फ्लेम बनती है, तो जो ब्राउन कलर की जो फ्लेम है वो है हमारी 4NO2 जो एक्चुअली गैस है बच्चों, बराबर, 4NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बराबर। तो ये हमारी जो प्रोडक्ट बनी वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बराबर, जो ब्राउन फ्लेम है, कैसी है, ब्राउन फ्लेम। प्लस जो दूसरी प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी हमारी ऑक्सीजन O2 जो गैस है, O2, राइट। तो देखो बच्चों यहां पे एक हमारे पास सिंगल मतलब के एक सिंगल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है लीड नाइट्रेट, जिसको हमने हीट किया, तो ये लीड नाइट्रेट हमारा ब्रेक डाउन हो गया लीड ऑक्साइड में, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखो 3 प्रोडक्ट में ये ब्रेक डाउन हो गया, तो इसको हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन। बट ये किसकी वजह से हुआ, हीट की वजह से हुआ, हीट की वजह से, तो इसको हम बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। जो प्रोडक्ट हमारी बन रही, जैसे एग्जांपल देखो कि समझो कि हमारे पास ये एक टेस्ट ट्यूब है बच्चों, समझो ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास व्हाइट कलर का पाउडर है, लीड नाइट्रेट व्हाइट कलर का पाउडर है, राइट। इसको बच्चों हम हीट कर रहे हैं, इसको बच्चों हम हीट कर रहे हैं, राइट। ये हम गर्म कर रहे हैं, देखो तो गर्म करने की वजह से बच्चों क्या हुआ कि इसमें से कुछ ब्राउन कलर की फ्लेम निकलने लगी, क्या निकलने लगी, ब्राउन कलर की फ्लेम निकलने लगी। तो ये जो ब्राउन कलर की जो फ्लेम है ये हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है बच्चों, जो ब्राउन कलर की जो फ्लेम है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, प्लस ऑक्सीजन भी आपका निकल रहा है, O2 भी निकल रहा है, और ये जो ब्राउन कलर की फ्लेम है वो है हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, बराबर। ये जो प्रोडक्ट, इसके बाद जो हमारी प्रोडक्ट बनी, बराबर, तो प्रोडक्ट हमारी बनी येलो कलर का सब्सटेंसेस बना। ये जो येलो कलर का सब्सटेंसेस है जो सॉलिड है वो है हमारा लीड ऑक्साइड, क्या है, लीड ऑक्साइड। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बच्चों थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी देखो मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि वाई ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बराबर, कि ए इज अ वाइट कलर सब्सटेंसेस, ए मीन्स के इसका नाम नहीं दिया है बच्चों, बट ऐसा दिया हो कि भाई ए इज अ
व्हाइट कलर सब्सटेंसेस, बरोबर, ऑन हीटिंग बरोबर, इट प्रोड्यूस बी सब्सटेंसेस बी ऑफ येलो कलर विथ मीन्स के व्हेन उसको हम हीट करते हैं तो इट बर्न्स, सॉरी, व्हेन इट इज हीटेड इट बर्न्स विथ अ ब्राउन फ्लेम, बराबर, विच इज मीन्स के ब्राउन फ्लेम एंड प्रोडक्ट फॉर्म मीन्स के येलो कलर सब्सटेंसेस इज फॉर्म, दैट इज द बी, बराबर, बी है, एंड मतलब इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। सो आइडेंटिफाई ए, बी एंड सी। तो देखो ए क्या है, लीड नाइट्रेट है, बी क्या है हमारा, लीड ऑक्साइड है, और सी क्या है, ब्राउन कलर की फ्लेम से जल रहा है, मतलब कि सी है हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा इक्वेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो दूसरा इक्वेशन हम समझते हैं बच्चों, जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी दिया हुआ है, दूसरा इक्वेशन थर्मल डिकम्पोजिशन का ही हम देख रहे हैं। तो दूसरा जो हमारा इक्वेशन है वो है हमारा मीन्स के 2FeSO4, 2FeSO4 मीन्स के फेरस सल्फेट, जिसको हम बोलते हैं फेरस सल्फेट, जो सॉलिड है हमारा फेरस सल्फेट। ये फेरस सल्फेट को बच्चों हम हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, सो हीट फेरस सल्फेट। तो जो प्रोडक्ट हमारी बनेगी वो प्रोडक्ट हमारी बन रही है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड जो सॉलिड है, प्लस SO2 जो गैस है, जिसकी वजह से SO2 की वजह से एक स्मेल आती, बर्निंग स्मेल आती है, प्लस SO3 सल्फर डाइऑक्साइड। ये भी इक्वेशन आपकी एनसीईआरटी की एनसीईआरटी के बुक्स में दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है फेरस सल्फेट, इसको हमने हीट किया तो ये फेरस सल्फेट 3 प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो गया। एक फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनी जो सॉलिड, वो बनी हमारी फेरिक ऑक्साइड बनी, बराबर। देन सेकेंड जो प्रोडक्ट बनी सल्फर डाइऑक्साइड, उसकी वजह से एक बर्निंग स्मेल आती है, और प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये जो दो इक्वेशन है आपके थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन के लिए मोर देन इनफ है बच्चों, थर्मल बाकी तो दूसरा आप देखोगे तो यहाँ पे ये दोनों भी जो इक्वेशन है कैल्शियम कार्बोनेट, उसको भी हम देखो हीट कर रहे हैं, मीन्स कि ये रिएक्शन भी आप थर्मल डीकंपोजिशन में लिख सकते हो। जिंक कार्बोनेट भी आप थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन में बच्चों आप लिख सकते हो, राइट। सेकेंड पे हम आते हैं, देखो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो देखो थर्ड जो हम पढ़ रहे हैं बच्चों वो है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस जो हम करते हैं। तो देखो हमारे पास मतलब के वाटर है 2H2O जो लिक्विड है, इसको हम इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट, बराबर, इलेक्ट्रिक करंट दे रहे। तो ये जो मतलब एक हमारा जो सिंपल मीन्स के सिंगल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वाटर, ये जब हमने इस वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया तो वाटर हमारा डीकंपोज हो गया। किस में डीकंपोज हो गया? वो डीकंपोज हुआ 2H2 जो गैस है प्लस पर O2, ये भी हमारा गैस है। तो देखो जब हमने वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो वाटर हमारा स्प्लिट हो गया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, वाटर हमारा स्प्लिट हो गया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे भी वाटर का डीकंपोजिशन होता है थ्रू इलेक्ट्रिक करंट। तो इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। क्या बोलेंगे बच्चों? इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। इस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज अ इलेक्ट्रोलाइसिस
ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर मीन्स कि आपको ये भी पूछा जाता है, जैसे देखो मैंने आपको बताया कि आपको पूछा जाएगा व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एंड व्हाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज नोन एज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये क्वेश्चन भी बच्चों बोर्ड की एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन का, तो वो है हमारा 2NaCl। तो इसको हमने इलेक्ट्रिक करंट से बच्चों डीकंपोज कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट जो हमारी बनी वो बनी 2Na प्लस Cl2। तो देखो सोडियम क्लोराइड आपका ब्रेकडाउन हो गया सोडियम एंड क्लोरीन में, तो यहां पे जो ब्रेकडाउन हुआ एक सिंगल जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसका ब्रेकडाउन हुआ बच्चों दो प्रोडक्ट में, किसकी वजह से हुआ? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। तो ये डीकंपोजिशन तो बोला जाएगा, करंट की वजह से हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। तो देखो बच्चों दो तो हमारे रिएक्शन हो गए कि थर्मल डीकंपोजिशन हमने देखा, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन हमने देखा। अब हम देखते हैं फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। सो फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन, फोटोलाइटिक। फोटो का मतलब होता है बच्चों लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट, राइट। अब देखो है क्या कि हमारे पास एक ग्लास डिश है, समझो कि ये हमारे पास एक ग्लास डिश है, राइट। इस तरह की ग्लास डिश है, सही है। अब ये ग्लास डिश के अंदर बच्चों हमने एक व्हाइट कलर का सब्सटेंसिस है हमारे पास, ये व्हाइट कलर का सब्सटेंसिस है। तो ये जो व्हाइट कलर का सब्सटेंसिस है इसको हम बोलते हैं बच्चों सिल्वर क्लोराइड, AgCl, सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं। इसको हमने सनलाइट में रखा, समझो कि आपने टेरेस पे रखा इसको, तो ये सन है, देखो सन की लाइट में हमने रखा बच्चों इसको। ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, NCERT में दिया हुआ है सिल्वर क्लोराइड। तो देखो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे, कुछ टाइम के बाद आफ्टर सम टाइम, बराबर, आफ्टर सम टाइम, तो ये जो व्हाइट कलर का जो सब्सटेंसिस है, कलर कैसा है? व्हाइट कलर का। सो आपको पूछा जाएगा व्हाट इज व्हाइट कलर सब्सटेंसिस। सो व्हाइट कलर सब्सटेंसिस इज नथिंग बट इट इज अ सिल्वर क्लोराइड। वो क्या है? आपका सिल्वर क्लोराइड है। अब आफ्टर सम टाइम, देखो कुछ टाइम के बाद बच्चों क्या हो गया? आफ्टर सम टाइम ये जो व्हाइट कलर का जो सब्सटेंसिस है बच्चों वो ग्रे कलर का हो गया। इसके अंदर ग्रे कलर नहीं दिया हुआ है, सो वो ग्रे कलर का सब्सटेंसिस हो गया। समझो कि हम ग्रे कलर मतलब ये ले लेते, तो ये मतलब देखो ग्रे कलर का सब्सटेंसिस हो गया। सो ग्रे कलर सब्सटेंसिस। सो व्हाट इज ग्रे कलर? ग्रे कलर क्या है? सो ग्रे कलर इज अ सिल्वर। क्या है बच्चों? सिल्वर। तो क्लोरीन कहां पे गया? तो क्लोरीन क्या हो गया कि भाई यहां पे तो हमारा सिल्वर क्लोराइड था, दोनों कंबाइन थे, बराबर, दोनों कंबाइन थे। तो देखो क्या हो रहा है, 2AgCl जो सॉलिड है, सनलाइट रखा आपने, सनलाइट में आपने रखा, तो ये प्रोडक्ट आपकी ब्रेकडाउन हो गई। जो ग्रे कलर की सब्सटेंसेस है वो क्या है? 2Ag सॉलिड प्लस क्लोरीन जो गैस है, बराबर, Cl2, राइट। तो ये हमारा व्हाइट कलर का सब्सटेंसेस है, व्हाइट, और ये है हमारा ग्रे। तो देखो यहां पे बच्चों देखते हो आप, तो एक जो मतलब कि सिंगल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है ये ब्रेकडाउन हो गया दो प्रोडक्ट में, सिंपल दो प्रोडक्ट में, सिल्वर और क्लोरीन में। किसकी वजह से हुआ? सनलाइट की वजह से। तो यहाँ पे जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है, मींस के डीकंपोजिशन रिएक्शन अकर्स ड्यू टू द सनलाइट।
सो इट इज कॉल्ड फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन है जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, जो बोर्ड में पूछा जाता है, वो है हमारा कि जैसे देखो हमारे पास है कि 2 सिल्वर ब्रोमाइड 2AgBr, 2AgBr, इसको हमने सनलाइट में रखा, सनलाइट। ये जो AgBr है वो बच्चों कैसा है आपका? येलो कलर का, येलो कलर, राइट। तो ये बन गया हमारा 2Ag जो सिल्वर कलर का है, सिल्वर, राइट, जो सॉलिड है, प्लस Br2 जो गैस बन के हो। तो यहां पे भी देखो अब एक जो सिंगल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है सिल्वर ब्रोमाइड, ये सिल्वर ब्रोमाइड बराबर ब्रेक डाउन इनटू 2 सिंपलर सब्सटेंसेस लाइक सिल्वर एंड ब्रोमाइड, बराबर, सिल्वर एंड ब्रोमाइड, एंड दिस रिएक्शन या तो दिस डीकंपोजिशन रिएक्शन अकर्स ड्यू टू द सनलाइट। So this is called photolytic decomposition reaction, and this reaction is used for black and white photography। आपको एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है which reaction is used in black and white photography। So this reaction is used in black and white photography, जो बोर्ड की एग्जाम के लिए बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है। तो देखो बच्चों आज हमने देखा डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है, व्हाई डीकंपोजिशन रिएक्शन इज नोन एज द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन लाइक फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन एंड थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरी चैनल अपोलो 9th और 10th पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अपोलो 9th एंड 10th। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए अपोलो 9th एंड 10th। थैंक यू वेरी मच।